अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन 34, टॉपिक 199। देखिए, मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर जो है वो असल में शो कर रहा है कि अगर हम पावर को डिस्क्राइब करें तो इन सब फैक्टर्स में किसी एक चीज़ की डोमिनेंस जो होती है उसकी पावर को शो करता है। ठीक है, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इंपीरियल, लैंग्वेज, इकोनॉमी, नॉलेज, नेचर। तो अगर आज के लिहाज से देखा जाए तो इंग्लिश जो है वो इन सब फैक्टर्स में पूरी उतर रही है। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ इंग्लिश देखें, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, एलिटिस्ट, ये सब फैक्टर्स जो हैं वो इंग्लिश के साथ जो हैं वो अटैच हैं, जो कि इंग्लिश की पावर को शो करते हैं। Power and globalization of English, a result of the political economy and cultural power of people associated with English। अगर हम एलीट क्लास की बात करें, जो लोग पावर में हैं वो सब जो हैं वो इंग्लिश के साथ अटैच हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ इंग्लिश इन अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डोमेन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन्स में अगर देखा जाए तो इंग्लिश का एक वाइड यूज़ है। उसके बाद रोल एंड फंक्शंस इंग्लिश परफॉर्म, ये पीछे आप लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये फैक्टर्स अब आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात है। पावर ऑफ इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म। अब यहाँ पर इन्हें बताया है कि हम इंग्लिश की स्टडी को एक तरह से खुफिया तौर पर प्रोवाइड करके भी जो है इंग्लिश को फैला सकते हैं, लाइक टीचर ट्रेनिंग, टेक्स्ट बुक। उसके अलावा हम जो इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं उन सब के थ्रू जो है वो हम इंग्लिश सीख सकते हैं या इंग्लिश की प्रमोशन हो सकती है। ठीक है, और हो भी रही है। उसके बाद अगर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल देखें थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू अगर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल हम देखें तो इसने काफ़ी सारी नेटिव लैंग्वेजेस को, इंडिजिनस लैंग्वेजेस को डिस्प्लेस कर दिया है। कुछ लैंग्वेजेस ख़त्म ही हो गई हैं। उसके बाद प्लांटिंग द लैंग्वेज ऑफ एम्पायर इन अ न्यू प्लेस, किसी भी नई जगह पर अगर देखें तो लोग जो है वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं इसी लैंग्वेज को। रिजेक्टिंग अदर वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश एज इम्प्योरिटीज़, बाकी वैराइटीज़ को भी जो है वो इसने रिजेक्ट किया है। इंस्टॉलिंग द लैंग्वेज ऑफ द इंपीरियल पावर एज द स्टैंडर्ड्स, ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, एक एक दफ़ा जस्ट इन्हें पढ़ें, एग्जाम में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि आप लोग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल थ्रू लैंग्वेज, जेंडरिंग लैंग्वेज एज अ वे ऑफ परपेचुएटिंग पावर हायरार्कीज़। अगर हम जेंडर की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी जो है इन्होंने हायरार्कीज़ पावर को जो है वो बरकरार रखा हुआ है। अगर हम देखें तो एक जेंडर को जो है वो ज़्यादा सुपीरियर कंसीडर किया जाता है देन दूसरे जेंडर से, लाइक फॉर एग्जांपल मैन इन आवर सोसाइटी, उन्हें ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है देन वुमेन। ठीक है, उसके बाद टॉपिक 200 देखें, रोल ऑफ इंग्लिश इन सोशल लाइफ। अच्छा जी, लैंग्वेज प्रोवाइड द टर्म बाय विच रियलिटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये एशक्रॉफ्ट के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब क्या है कि हम जो फ़ील करते हैं या देखते हैं रियलिटी को अपने गिर्द, वो सब क्या होता है कि लैंग्वेज के थ्रू जो है वो पोर्ट्रे हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जेंडर एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो शेप्स करता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। ये वही वाली बात आ गई जो मैंने आप लोगों को बताई है। लैंग्वेज राइजेज अवेयरनेस अबाउट वुमेन प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अवेयरनेस जो है वो काफ़ी बढ़ा देता है अबाउट वुमेन प्लेस इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास जेंडर स्टडी जो है वो 1970s के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेल डोमिनेशन ज़्यादा थी इन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और 1980 में ये जो नोशन था ऑफ जेंडर इन इसको रिप्लेस कर दिया था बाय द पावर बेस्ड व्यूज़। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 1980s और 1990s के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पावर एज अ कमोडिटी शेयर्ड बिटवीन जेंडर्स। इसका क्या मतलब है इन सब फैक्टर्स का कि पावर के लिहाज से देखा जाए तो मेन को ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता था देन वुमेन। लेकिन क्या हुआ था कि बाद में ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज हुए थे, कुछ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हुई थी जिसमें अगर स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज़ जो है वो कहाँ कहाँ तक ब्रॉडेंड हुई थी, वो ब्रॉडेंड हुई थी मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज़, पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। अब ये पोस्ट कॉलोनियल का आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कॉलोनियल एम्पायर के बाद जो कंट्रीज़ आगे इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने लग गई थी वो फिर पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। उसके बाद डिग्लोसिक लिंग्विस्टिक सिचुएशन, यहाँ पर लैंग्वेज दो तरफा रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया है कि फीमेलनेस और मेलनेस जो था वो एज सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज कैसे हेल्प करती है जेंडर आइडेंटिटी की कंस्ट्रक्शन में, तो वो सारे फैक्टर्स जो है वो इसमें आ गए थे। आपने इन्हें एक एक दफ़ा पढ़ना है, कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। उसके बाद टॉपिक 201 देखें, जेंडर एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब यहाँ पर जो टॉपिक 201 है वो असल में प्लेस ऑफ वुमेन बता रहा है इनमें। लाइक यहाँ पर देखा जाए तो द इक्वल एक्सरसाइज ऑफ पावर इज एक्सप्लोर्ड बाय, एग्जामिन करता है बायलिंगुअल वुमेन रिलेशनशिप टू इंग्लिश इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। लाइक हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कि वुमेन राइटर्स हैं जो कि इंग्लिश में काफ़ी काम करती हैं, इंग्लिश में बुक्स लिखती हैं,
जो हमारे कल्चर को जो है वो इंग्लिश में डिस्क्राइब करती हैं। अगर हम सिंगापुर की बात करें, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो इन सब कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी वुमेन राइटर्स हैं जो कि इंग्लिश में बहुत सारा काम प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वुमेन एक्सेस टू द डोमिनेंट लैंग्वेज इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस प्रेशर, इकोनॉमिक, जेंडर, फेमिलियर, ये सब प्रेशर्स जो थे ये भी इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग इन सब फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो आज जो है वो वुमेन रोल इज़ इन द मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मदर। वुमेन का रोल देखें तो वुमेन्स जो हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया मदर टंग की। उसके अलावा रीशेप किया है लिंग्विस्टिक फेस को ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ को। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि वुमेन जो है वो अंडरस्टैंड करती है द इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ बीइंग मल्टीलिंगुअल इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, इंक्रीज़ करते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर चिल्ड्रन, इन्हेंस करते हैं देयर सेल्फ इमेज। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो आप लोगों को ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। उसके बाद बताया है कि ये गेन करती है सोशल स्टेटस थ्रू लिंग्विस्टिक मीन्स, इंक्रीज़ करती है पावर, कंस्ट्रक्ट करती है कुछ न्यू मोर पावरफुल आइडेंटिटी थ्रू यूज़ ऑफ द लैंग्वेज, और इन्फ्लुएंस जो है द चॉइस ऑफ लैंग्वेज बाय इंक्रीजिंग द फॉर्मल एंड फंक्शनल रेंज ऑफ इंग्लिश फॉर वाइडर कम्युनिकेशन। तो ये सब फैक्टर्स में वुमेन का जो है वो आज के टाइम में एक रोल है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक 202 देखें। अब टॉपिक 202 जो है वो इसमें बाइलिंगुअल क्रिएटिविटी की बात की गई है कि दोज क्रिएटिव लिंग्विस्टिक प्रोसेस विच आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटेंस इन 2 और मोर लैंग्वेजेस। आप लोगों ने बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, मोनोलिंगुअल ये तीनों फैक्टर्स पीछे पढ़े हैं। ठीक है, तो 2 या उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो बाइलिंगुअल क्रिएटिविटी में आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सोशल लिंग्विस्टिक डायमेंशन देखा जाए तो मोस्टली वो वीमेंस जो कि आउटर सर्कल से बिलोंग करती हैं, तो अगर वो इंग्लिश सीखें तो ऑब्वियसली बात है बाइलिंगुअल वीमेन बन जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो रिकॉग्नाइज करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कोर्स स्ट्रेटजीज़ को, स्टाइलिस्टिक इनोवेशंस को, न्यू न्यू तरह की। उसके बाद स्पीच एक्ट, कोड मिक्सिंग को। अब यहाँ पर कोड मिक्सिंग की बात की गई है कि जो लिंगुअल इंग्लिश यूजर्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं देयर लिंग्विस्टिक रिसोर्स एंड लैंग्वेज यूज़, यानी कि मोस्टली जो है वो कोड मिक्सिंग का यूज़ करते हैं और जनरेट करते हैं न्यू मीनिंग्स टू कैप्चर द बाइलिंगुअल एंड बाई कल्चरल कॉम्पिटेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया कि डेवलप करते हैं न्यू लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड फंक्शन इन बोथ स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स। लेकिन अगर हम इस फैक्टर्स को समझें तो वीमेन जो होती है वो क्या करती है, वो एक तरह से पोर्ट्रे करके दिखाती है अब टू देयर चाइल्ड आप कह सकते हैं। उसके अलावा सोसाइटी को जो है वो एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करती है। तो इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वीमेन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर ये सारी बात वीमेन की हो रही है कि आज जो है वो वुमेन ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करती है और उसको ज़्यादा सक्सेसिव बनाती है। ठीक है, पोलाइटनेस एंड जेंडर आइडेंटिटी में बताया कि इंग्लिश इज़ व्यूड एज बीइंग मोर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। तो इसलिए क्या होता है कि मोस्टली वुमेन्स जो होती हैं वो इस फॉर्म को जो है वो होल्ड करने की कोशिश करती हैं कि ये एक पोलाइट वे है, ये एक मैनर में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। तो अगर हम किसी अपर डिवीजन में काम करें तो ये लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फीमेल्स यूज़ इंग्लिश मोर देन मेल्स डू। तो ये एक नॉर्मल सी बात है देखा जाए तो फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा प्रोफिशेंट हो जाती हैं और जल्दी प्रोफिशेंट हो जाती हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर मैंने एक और फैक्टर जो है वो हाईलाइट किया कि इंश्योर करती हैं बेटर फ्यूचर्स फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, स्ट्रेंथन करती हैं द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन वर्ल्ड कम्युनिटीज़। आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने इंग्लिश को फैलाने में काफ़ी रोल अच्छा प्ले किया था, काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। उसके बाद यहाँ बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग बाइलिंगुअल वुमेन्स जो हैं वो कंसीड की जाती हैं इनोवेटर ऑफ लैंग्वेज चेंज। इनोवेटर क्या होगा कि कोई न्यू डायरेक्शन या कोई न्यू जो है वो वे दिखाना, उसके बाद एडवांसिंग करना द प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश, हेल्प इट टू गेन एक्सेप्टेंस एंड इंपॉर्टेंस अलॉन्ग विद रीजनल डायलेक्ट। आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टॉपिक 203 देखें। अब यहाँ जो हमारे पास टॉपिक 203 है और टॉपिक 204 होगा, इनमें हमने असल में जेंडर डिफरेंसेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं ना, आप सिर्फ उन पर फोकस करें, बाकी चीज़ों को, बाकी पॉइंट्स को एक एक दफ़ा जस्ट रीड करना है। यहाँ बताया है कि डिफरेंसेस इन द यूज़ ऑफ स्पीच एक्ट बाय वुमेन एंड मेन आर ऑब्जर्वेबल अमंग वेराइटीज़ ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। बताया है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं स्पीच एक्ट में या लैंग्वेज यूज़ करने में बाय वीमेन एंड मेन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देखा जाए तो उनमें हमारे पास फॉर्म ऑफ एड्रेस और रेफरेंस आ जाते हैं। ठीक है, एड्रेसेस और रेफरेंस में देखा जाए तो अब्यूजेज एंड इंसर्ट्स मोस्टली देखा जाए तो मेल जो होते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं देन वीमेन। उसके बाद अब्यूजेज एंड इंसर्ट्स के बाद इनडायरेक्टनेस में अगर देखा जाए
तो वीमेन जो होती है वो आर ऑफन सेड टू बी मोर इनडायरेक्ट देन मेन, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद पोलाइटनेस पैटर्न जो है वो ये वाला फैक्टर आ जाता है कि वीमेन जो होती है वो ज़्यादा पोलाइट होती हैं देन मेन। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि हमारे जो कुछ ऑथर्स हैं, हमारे कुछ राइटर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं इंग्लिश में काफ़ी काम, जो कि हमारी लोकल नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हैं, उन पर काम करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप लोग डिफरेंसेस तो बता ही सकते हैं मेल एंड फीमेल में, क्योंकि आप लोग भी सोशल कंस्ट्रक्शन का हिस्सा हैं। आप लोग भी सोशल सोसाइटी में अगर रहते हैं तो आप लोग भी काफ़ी फैक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं कि मेल और फीमेल जो हैं वो उनमें बाय लैंग्वेज यूज़, इनडायरेक्टनेस, पोलाइटनेस पैटर्न, इन सब फैक्टर्स में जो है वो काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 204 देखें। अब यहाँ पर अगेन हमने डिफरेंसेस पढ़ने हैं इन जेंडर्स एंड लैंग्वेजेस। वुमेन्स आर बिलीव टू बी मोर सेंसिटिव टू प्रेस्टीज फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उसके बाद वुमेन शो मोर स्टाइलिस्टिक वेरिएशन देन मैन। उसके बाद यहाँ बताया है कि इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म अमंग द अडोलसेंट बॉय एंड डिक्रीज अमंग अडोलसेंट गर्ल। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास वो प्रेफरेंस शो करती हैं फॉर प्रेस्टीज और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जबकि अडोलसेंट बॉयज़ जो होते हैं दे डू नॉट शो मच प्रेफरेंस फॉर स्टैंडर्ड इंग्लिश, लाइक दे यूज़ नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश मोस्टली, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया कि मैन एंड वुमेन लिव इन क्वाइट डिफरेंट सोशल प्लेसेस, लाइक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और डिफरेंट रोल्स हैं जो कि ये प्ले करते हैं। मीन्स इसका क्या है कि ये दोनों जो होते हैं वो इक्वली ट्रीट नहीं होते। लाइक मेल डॉक्टर है अगर, तो दे वुड बी पेड मोर हाईली दैन फीमेल डॉक्टर। लाइक अगर हम मेल की बात करें तो मेल डॉक्टर जो है वुड बी पेड मोर हाईली दैन फीमेल डॉक्टर। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है। और सोशल फैक्टर्स जो होते हैं ज़्यादातर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब डिफरेंसेस के। लाइक सोशल कंस्ट्रक्शन या हमारी सोशल सोसाइटी जो होती है वो इन सब डिफरेंसेस को जो है वो जनरेट करती है, वो इन सब डिफरेंसेस को बनाती है। बाकी गर्ल्स एज दे ग्रो ओल्डर शो, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिए हैं कि गर्ल्स जो होती हैं वो दे शो मोर प्रेफरेंस फॉर स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जबकि वहीं पर हम मेल में देखें अगर अडोलसेंट बॉयज़ की बात करें तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस शो नहीं करवाते, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। इस पूरे लेसन में यही बताया है कि वुमेन जो है वो लैंग्वेज को बेटर वे में यूज़ करती है और वुमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शन में। लेकिन क्या है, साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं मेल में भी और फीमेल में भी। लाइक मेल को जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट समझा जाता है देन फीमेल, और ज़्यादातर जो है वो उन्हें ज़्यादा पेड किया जाता है देन वुमेन, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं जाकर जो है वो डिफ़िकल्टीज पेश करते हैं, और ऑब्वियसली बात है कर रहे हैं मोस्टली लोग जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।